मणिपुर में 3 मई 2023 से जो हिंसा शुरू हुई वो आज भी जारी है। हिंसा की आग अब तक बुझी नहीं है। देश में लोकसभा चुनाव हुए, तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई, लेकिन मणिपुर में बीजेपी के सरकार, केंद्र में मोदी के सरकार और दोनों जगह मोदी सरकार होने के बाद भी हिंसा की आग को केंद्र सरकार बुझा नहीं पाई। अब इस हिंसा पर तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने एक बड़ा बयान दिया है। अनुसुईया उइके का मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहना है कि हिंसा प्रभावित राज्य के लोग इस बात से दुखी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। मणिपुर में उस वक्त जिस तरह से हालात थे उसे देखते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कोई फैसला लिया होगा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। लोग वहां हुए विकास कार्यों की वजह से उनका सम्मान करते हैं। वे थोड़े दुखी हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री को मणिपुर का दौरा करना चाहिए। अनुसुईया उइके का ये बयान है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत में अनुसुईया उइके ने यह बात कही है। मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके रही हैं और उनका ये बड़ा बयान है। वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाए जाने की मांग पर अनुसुईया उइके ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे फैसले नहीं लिए जो हिंसा प्रभावित राज्य के स्थिति में नाटकीय बदलाव ला सकते हैं। ये बात कही है कि एन बीरेन सिंह चुप्पी साधे हुए हैं। अनुसुईया उइके कहती हैं कि मणिपुर में स्थिति काफी हद तक नियंत्रण हो चुकी है। राहत शिविरों में दोनों समुदाय के बहुत से लोगों से मुलाकात की। जब अनुसुईया उइके से पूछा गया कि क्या केंद्र और मणिपुर सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं है, क्या केंद्र ने एन बीरेन सिंह सरकार को ताकत नहीं दी हुई है, तब उनका जवाब आया कि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय है। मैंने भी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस के डायरेक्टर जनरल और अन्य आला अधिकारियों के साथ बैठकें की। हमने राहत शिविरों में रह रहे लोगों की मुश्किलों पर चर्चा की। हमने हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए घर भी बनाए और रहने की जगह मुहैया कराई। 8 जुलाई को जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर गए थे तो करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी। मणिपुर हिंसा को कैसे कंट्रोल किया जाए या कैसे कंट्रोल हो सकता है, ऐसे तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी और अनुसुईया उइके के बीच में बातचीत हुई थी। राहुल गांधी उस वक्त क्या कुछ बयान दिए थे, वो बयान सुनिए। I have come here to give a clear message. I am not interested in answering questions that are designed to divert the issue. नहीं, सर, Please listen to me. I have made my statement. Thank you very much. Sir, what is your idea of Manipur, sir? इतना बता दीजिए। Manipur is one of the most beautiful states of the Indian Union. Thank you. Thank you, sir. अनुसुईया उइके ने छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत कर दी थी और कॉलेज छात्र संघ के पदाधिकारी निर्वाचित भी हुई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने शासकीय सेवा की शुरुआत भी की, जबकि 1985 में पहली बार दमुआ से विधायक चुनी गई। वे मंत्री, उसके बाद राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य भी रह चुकी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई थी। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के पद पर रहते हुए अनुसुईया उइके प्रदेश की कांग्रेस सरकार के साथ टकराव के चलते लगातार चर्चा में रहीं। 16 जुलाई 2019 को उन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाया गया था। इसके बाद फरवरी 2023 में वो मणिपुर के राज्यपाल बनी थी। दरअसल मणिपुर में हिंसा 3 मई 2023 से ही शुरू हुई और इस हिंसा में मैतेई और कुकी लोगों के बीच में संघर्ष से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग अपना राज्य छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, घर से बेघर हो चुके हैं और हाल के दिनों में मणिपुर में फिर से हिंसा की खबर आई है। 7 सितंबर को जिरीबाम में हिंसा से 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कहना है कि एक व्यक्ति के सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं 2 विरोधी समुदायों के हथियारबंद लोगों के बीच में हुई गोलाबारी में 4 अन्य लोग मारे गए। इधर सुरक्षा एजेंसियों ने जिले में उग्रवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया हुआ है।
वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने स्थिति की समीक्षा के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के साथ आपात बैठक की और राज्यपाल से मिलकर स्थिति के बारे में भी बताया। लेकिन एक सवाल है जो अंत में समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। वो सवाल ये कि आखिर क्यों 16 महीने से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इसके कई कारण बताए जाते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये पूरी लड़ाई दो जातीय समुदाय और समूह कुकी और मैतेई के बीच की है। ज्यादातर मैतेई समुदाय के लोग घाटी में रहते हैं और वहीं कुकी समुदाय के लोग पहाड़ों पर रहते हैं। हिंसा के बाद तो इन दोनों समुदायों का एक दूसरे के स्थानों पर जाना बिल्कुल भी बंद सा हो गया है। यही अलगाव हिंसा न थमने का एक बड़ा कारण भी है। दोनों की अलग अलग लोकेशन होने के चलते पूरा इलाका एक सरहद में बदल गया है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि दोनों ने अपने लिए सेफ बंकर बना लिए हैं। भारी मात्रा में हथियार दोनों के पास ही मौजूद हैं, जिससे जब मौका मिलता है तब वो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और फिर बंकर में छिप जाते हैं। घाटी और पहाड़ी होने के चलते उन्हें रोक पाना भी मुश्किल हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कहां से इनके पास हथियार आते हैं। जिन हथियारों का हिंसा में इस्तेमाल हो रहा है वो आमतौर पर युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर जवानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। दरअसल ये भी जानकारी सामने आई कि मणिपुर में तैनात सेना के जवानों सहित कई थानों में पिछले दिनों हथियारों की लूट हुई थी और अधिकारियों ने यह कहा कि भारी मात्रा में आधुनिक हथियारों की लूट हुई और ये भी आरोप लग रहे हैं कि ये हथियारों की सप्लाई भी बाहर से हो रही है, जिसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं और एक्सपर्ट ने चिंता जताई है। आरोप यह भी है कि पड़ोसी देशों से मणिपुर में अवैध हथियारों की सप्लाई की जा रही है और इससे ही हिंसा भड़क रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर सेना बेबस क्यों है, क्योंकि वहां पर सेना की तैनाती की गई है। हिंसा को रोकने के लिए मणिपुर में सैनिकों, अर्धसैनिकों और पुलिस बल की तैनाती हजारों की संख्या में है, लेकिन वो भी इस हिंसा को रोकने में बेबस दिखे हैं। इसका मुख्य कारण ये माना जाता है कि आपसी समन्वय, आपसी तालमेल की कमी है। पिछले दिनों देखा गया था कि लोगों ने भी जवानों की तैनाती पर नाराजगी जाहिर की थी। वहीं राज्य की पुलिस भी खेमों में बढ़ चुकी है और यही वजह है कि मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के पुलिस भी आपस में दो धड़ों में बटी हुई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जहां एक और विपक्ष के निशाने पर हैं, वहीं उन पर पक्षपात के आरोप भी लगते रहे हैं। दरअसल ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो मैतेई समुदाय से आते हैं, मैतेई सियासी रूप से भी मणिपुर में प्रभावशाली है। ऐसे में आरोप लगते हैं कि सीएम बीरेन सिंह मैतेई समुदाय के लोगों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। पिछले दिनों हिंसा में कई बीजेपी नेताओं को भी निशाना बनाया गया। ताजा हिंसा मामले में यह भी सामने आया है कि सीएम बीरेन पर भी आरोप लगे हैं और कहा जा रहा है कि उनका कथित ऑडियो भी लीक होने के बाद हिंसा और भी भड़क गई है। इस कथित वायरल ऑडियो में सीएम बीरेन सिंह के हिंसा में संलिप्तता हाथ होने की भी बात सामने आ रही है। लेकिन अभी भी सवाल एक ही अटका हुआ है कि आखिर मणिपुर में शांति कब कायम होगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।